प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में ही और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें गुणोत्तर श्रेणी का अंश से nवां पद बताना है। तो हमारा प्रथम पद a है, सारानुपात d, अंतिम पद l है। तो हमारा अंश से nवां पद क्या होगा? तो हमारा अंश से nवां पद होगा l/r⁻n-1। इससे आगे चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। मान लीजिए बच्चों हमें दिया है प्रथम पद a है, सारानुपात r है और पदों की संख्या n है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s बराबर होगा, s n से डिनोट कर देते हैं, a r⁻n-1 और बटे r-1। ये कब होगा? जब r के मॉडुलस का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा। और एस एन बराबर जब मोड r का मान 1 से कम हो। तो इसका फॉर्मूला होगा a1-r⁻n और बटे 1-r। यहाँ पर मोड r 1 से बड़ा होने का मतलब है कि जो r की वैल्यू है वो -∞ से -1 के बीच और 1 से ∞ के बीच हो सकती है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल क्या होगा बच्चों? प्रथम पद a है हमारा, सारानुपात r है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r। और यहाँ पर भी हमारा जो सारानुपात है उसका मान 1 से कम होगा। अब इसके कुछ प्रश्न का हल कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, गुणोत्तर श्रेणी 5/9, 5/3, 5, 15, 45 और इसका अंतिम पद है 10,935 का अंत से तीसरा पद बताओ। अब यहाँ पर हम प्रथम पद देखते हैं क्या है, 5/9 सारानुपात r। इसका मान क्या आ जाएगा? दूसरे पद को यानी कि 5/3 को प्रथम पद यानी 5/9 से भाग कर देते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा? ये जो 9 है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, 3 5 की गुणा में नीचे आ जाएगा। तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 9 कट कर 3 आ जाएगा। तो r का मान हमारा 3 आ गया। अब हमें अंत से तीसरा पद बताना है और हमें अंतिम पद भी दिया है l बराबर 10,935। तो अंत से तीसरा पद होगा l अंतिम पद बटे r⁻n-1। n का मान यहाँ हमें दिया है 3, तीसरा पद है, तो 3-1। अब l का मान रख देते हैं 10,935 और बटे r का मान है 3 और इसकी घात है 3-1। तो 10,935 बटे 3 का वर्ग, 3 में से 1 घटाकर 2 बचेगा। इसका मान होगा 10,935/9 और 9 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 9 से डिवाइड करते हैं, 9×9 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 13 बन जाएगा, 9×9 और 45 हो जाएगा, तो 9×5 45। इस प्रकार इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से तीसरा पद 1215 होगा। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 2, 6, 18, 4,374 इसका अंतिम पद है का अंत से पांचवा पद बताओ। यहाँ पर हमें दिया है a प्रथम पद 2, सारानुपात r निकाल लेते हैं, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा आ गया 3। अब अंत से पांचवा पद का है और अंतिम पद क्या दिया है? 4,374। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। अंत से nवां पद होगा l/r⁻n-1। तो यहाँ पर हमें n का मान क्या दिया है? 5। ये पांचवा पद हमें बताना है, तो पांचवा पद होगा अंत से पांचवा पद बराबर l का मान कितना है? 4,374। r का मान है 3, n का मान 5 है, तो n-1 यानी कि 5 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा
4374 और बटे 3 की घात 4। इसे हल कर लेते हैं। 4374 और बटे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 से 1 कट जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24। एक बार फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 चौक 12, 2 25 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24, 18 हो जाएगा, 3 छन 18। अब 3 गुणा 3 और बचा हुआ है, इससे भी इसे डिवाइड कर लेते हैं। एक 3 से डिवाइड करते हैं, 3 का 3 18 जाएगा, 3 छन 18 और 3 दूनी 6। फिर क्या आ गया हमारा 162 बटे 3। 3 से फिर इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 पंजे 15 और ये 12 जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि अंत से पांचवा पद जो होगा वो होगा 54। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 16, यानी कि a का मान दिया है हमें 16 और पांचवा पद दिया है 1/16, तो यानी कि T5 बराबर दिया है 1/16। अब इसका चौथा पद हमें बताना है, यानी कि n बराबर है 4 और हमें T4 का मान बताना है। तो T5 बराबर 1/16 है। T5 का मान क्या हो जाएगा, a r की घात 5 माइनस 1 और बराबर 1/16। ये क्या हो जाएगा, a r की घात 4 बराबर 1/16। a का मान रख दीजिए 16 गुना r की घात 4 बराबर 1/16। तो r की घात 4 का मान आ जाएगा 1/16 गुना 16। इस प्रकार हमारे r का मान हो जाएगा 1/4। और हमें क्या बताना है, T4 का मान बताना है। तो T4 का मान क्या होगा, T4 बराबर हो जाएगा a r की घात 4 माइनस 1। a का मान क्या दिया है हमें 16 और गुणा r का मान है 1/4। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 घटाकर 3, तो इसका हमारा मान आ जाएगा 16/4 गुणा 4 और गुणा 4। ये जो 4 गुणा 4 है, इसे 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4। इस श्रेणी का चौथा पद होगा 1/4। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद m और p माइनस क्यूवा पद n हो तो pवा और qवा पद ज्ञात करना है। हमें दिया है p प्लस क्यूवा पद, तो हम पहले मान लेते हैं इस श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वनुपात r है। तो t p प्लस q का मान क्या होगा, a r की घात p प्लस q माइनस 1 और इसका मान हमें दिया है m। इसी प्रकार p माइनस क्यूवा पद निकाल लेते हैं। t p माइनस q बराबर a r की घात p माइनस q माइनस 1 और बराबर n। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं, तो a r की घात p प्लस q माइनस 1 और बटे a r की घात p माइनस q माइनस 1 बराबर हो जाएगा m/n। a से a कट जाएगा और r की घात p से r की घात p कट जाएगी, तो ऊपर बचेगी r की घात q माइनस 1 और नीचे बचेगी r की घात माइनस q माइनस 1 और बराबर m/n। अब r की घात -1 और r की घात -1 है, तो ये भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ऊपर r की घात q बचेगा और बटे में बचेगा r की घात -q बराबर m/n। अब r की घात ऊपर ही ले जाते हैं, तो r की घात कितना हो जाएगा 2q और बराबर m/n।
एन। इससे हमारे आर का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर एम बटे एन की घात 1/2 क्यू। अब समीकरण 1 की समीकरण 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए आर की घात पी प्लस क्यू माइनस 1 और गुणा ए आर की घात पी माइनस क्यू माइनस 1 और बराबर एम एन। तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 2, a² हो गया, और आर की घात 2p हो जाएगा, प्लस का q है और माइनस का q है तो ये हट जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और बराबर mn। अब देखिए यहाँ से हम 2 घात बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर की घात p माइनस 1 और इसका वर्ग हो जाएगा बराबर mn। तो इस प्रकार ए आर की घात p माइनस 1 बराबर होगा √mn। इधर से ये वर्ग वाली घात दूसरी तरफ चली जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 में हमें दिया है a r की घात p प्लस q माइनस 1 बराबर m। यहाँ से थोड़ा इसे ठीक करके लिख लेते हैं अलग अलग करके, a r की घात q माइनस 1 और r की घात p अलग लिख लेते हैं बराबर m। r का मान हमें ज्ञात हुआ था, क्या आया था r का मान हमारा, r का मान आया था हमारा r बराबर m बटे n की घात 1/2 ये r का मान यहाँ पर रख देते हैं तो a r की घात q माइनस 1 गुणा r की घात p, r का मान रख दीजिए m बटे n की घात 1/2 और इसकी घात क्या हो जाएगी p बराबर m। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, a r की घात q माइनस 1 m बटे n, इसकी घात क्या हो जाएगी p बटे 2q बराबर m। और अब हम निकाल लेते हैं a r की घात q माइनस 1 बराबर m तो है ये, और ये जो m बटे n की घात p बटे 2q है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि n बटे m और इसकी घात p बटे 2q। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 3 से हमें मिला था a r की घात p माइनस 1 बराबर √mn, और समीकरण 4 से हमें मिला है a r की घात q माइनस 1 बराबर m n बटे m की घात p बटे 2q। और ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है शुरू में, यही तो हमारा पीवा पद है गुणोत्तर श्रेणी का, और जो दूसरा है यही हमारा क्या होता है, क्यूवा पद होगा। तो इस प्रकार हमें पीवा पद और क्यूवा पद प्राप्त हो गए हैं। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गुणोत्तर श्रेणी 1 3 9 27 का 8 पदों का योगफल बताओ। हमने शुरू में ही फॉर्मूला पढ़ा था कि एस एन बराबर होगा ए आर की घात n माइनस 1 और बटे आर की घात आर माइनस 1। अब इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद 1, और सार्वनुपात भी निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा दूसरा पद 3 है पहला पद 1 है, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देते हैं तो हमारा सार्वनुपात आ गया 3। अब हमें 8 पदों का योगफल बताना है तो S8 का मान होगा ए का मान 1, आर का मान 3 आया है, इसकी घात कितनी हो जाएगा 8 और माइनस 1 बटे आर माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। एक की गुणा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 की घात 8 का मान हो जाएगा हमारा 6561 माइनस 1, और 3 में से 1 घटाकर 2।
अब 6561 में से 1 घटा देते हैं तो 6560 और बटे 2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 0 लग जाएगी ये। तो S8 का मान आ गया हमारा 3280। यही इसके 8 पदों का योगफल है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुणोत्तर श्रेणी 2, दूसरा पद है 0.2, तीसरा पद है 0.02, चौथा पद है 0.002। इसका प्रथम पद A क्या हो जाएगा? 2। सारानुपात R बराबर होगा 0.2 बटे 2। जब दशमलव हटेगी तो क्या हो जाएगा? 2 बटे 2 गुणा 10 और बराबर आ जाएगा 1/10। यहाँ पर n का मान दिया है 8, तो हमारे 8 पदों का योगफल हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर होगा A1 माइनस R की घात n और बटे 1 माइनस R। यहाँ पर हमने इसे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे R का जो मान है वो 1/10 है, जो 1 से कम है। तो A का मान रख दीजिए 2, 1 माइनस R, R का मान 1/10 और इसकी घात n, और n का मान है 8 और बटे 1 माइनस R, यानी कि 1 माइनस 1/10। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 और 1 माइनस 10 की घात 8 और बटे, इसे घटा लेंगे, 1 में से 1/10 घटा के कितना बचेगा? 9/10। ये जो बटे में 10 है इसकी गुणा 2 में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? 20/9 और 1 माइनस 1/10 की घात 8। यही इसका आंसर होगा। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रेणी 1, 2, 4, 8 के कितने पदों का योग 1023 होगा? ये यहाँ पे इसके आगे भी पद और हैं भाई। तो इसका प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा? 1। सार्वनुपात R बराबर दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा 2 आ जाएगा। अब इसके हमें मान लीजिए n पद हैं इसमें, तो उन n पदों का योगफल दिया है 1023। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर A R की घात n माइनस 1 और बटे R माइनस 1। Sn का मान है 1023, A का मान है 1, R का मान है हमारा 2, तो 2 की घात n हो जाएगा माइनस 1 और बटे R का मान 2 माइनस 1। ये हो जाएगा, 1 की गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 की घात n माइनस 1 और बटे में भी 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 की घात n माइनस 1। ये माइनस 1 दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1023 प्लस 1 और बराबर 2 की घात n। इस प्रकार 2 की घात n का मान हमारा आ जाएगा 1024। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10। यहाँ 2 की घात n बराबर क्या आ गया? 2 की घात 10। तो इस प्रकार n का मान क्या हो जाएगा? हम यहाँ घातों की तुलना कर देंगे क्योंकि इनके जो आधार है दोनों के सेम है। आधार क्या है इनका? 2 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। तो इस श्रेणी में जो पदों का योगफल दिया है 1023, ये इसके 10 पदों का योगफल है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2 ये लिखा हुआ है 3 गुणा 2 की घात n, ये n छोटा हुआ था इसमें, तो उसके n पदों का योगफल बताओ। अब इसका nवां पद दिया है हमें t1 बराबर 3 गुणा 2 की घात n, ये tn का मान है। अब हम इसे t1 निकाल लेते हैं, यानी कि प्रथम पद a बराबर हो जाएगा t1 बराबर 3 गुणा 2 की घात 1, तो 3 दूनी 6, ये हमारा प्रथम पद आ जाएगा। और इसी का दूसरा पद निकाल लेते हैं t2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 की घात 2, इसका मान क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12।
इससे हम क्या करते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं, अपना सार्वनुपात। तो दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा, 2। n पदों का हमें योगफल बताना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है Sn बराबर a r की घात n माइनस 1 और बटे r माइनस 1। आप ये देख रहे होंगे मैं कहीं पर r की घात n माइनस 1 लिख देता हूँ और कहीं पर 1 माइनस r की घात n और बटे में भी 1 माइनस r लिख रहा हूँ। जहाँ पर r का मान 1 से कम है वहाँ पर हम 1 में से घटाएंगे, अंश में भी और हर में भी, दोनों जगह पर। और जहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है तो वहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। अब इसमें हम इनके मान रख देते हैं। Sn बराबर होगा a का मान क्या है हमारा 6 और गुणा r की घात n है, r का मान हमारा आया है ये 2, तो 2 की घात n माइनस 1 और बटे r का मान 2 माइनस 1। इस प्रकार हमारा मान आ जाएगा, बटे में तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आएगा, उसे छोड़ देंगे, तो 6 गुणा 2 की घात n माइनस 1। यही इस श्रेणी के n पदों का योगफल होगा। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1/2 और पांचवा पद 1/16 है, तो श्रेणी के 8 पदों का योगफल हमें बताना है। हम मान लेते हैं इसका प्रथम पद a है और सार्वनुपात r है। तो हमारा जो दूसरा पद है t2, ये क्या हो जाएगा, a r की घात 2 माइनस 1 और बराबर 1/2। तो इससे क्या आ जाएगा, a r का मान हमारा आ जाएगा 1/2। अब हमें दिया है इसका पांचवा पद, तो t5 बराबर a r की घात 5 माइनस 1 और इसका मान हमें दिया है 1/16। तो इससे हमारा a r की घात 4 बराबर आ जाएगा 1/16। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2। हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a r की घात 4 बटे a r और बराबर 1/16 और बटे माइनस 1/2। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, r की घात 4 को r से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा r की घात 3 और यहाँ पर -16 अपॉन में चला जाएगा बटे में और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/16। इस प्रकार इसका मान आ जाएगा -1/8। तो r की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 का क्यूब। तो इससे हमारे r का मान क्या आ जाएगा, -1/2। हमारा जो ये r का मान आया है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर है हमारा a r बराबर -1/2 और r का मान हमारा क्या आ गया, -1/2। इसे रख देते हैं इसमें, तो a -1/2 और बराबर -1/2। तो इस प्रकार हमारे a का मान आ जाएगा 1। अब हमें इसमें निकालना है इसके 8 पदों का योग। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn बराबर a, देखिए यहाँ मैं 1 में से घटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे r का जो मान है वो 1 से कम है, तो 1 माइनस r की घात n और बटे 1 माइनस r। इनके सभी के मान रख लेते हैं। a का मान 1, 1 माइनस r का मान है हमारा -1/2, इसकी घात n हो जाएगा। n का हमें मान दिया है तो वही रख लेते हैं 8 और बटे 1 माइनस r का मान है -1/2। इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 की घात 8 है, तो 1 की तो घात कितनी भी कर लो यही रहेगी, और 2 की 8 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 256 और बटे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 1/2। इसे हम हल कर लेते हैं तो ये 256 हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 256 में से 1 घट जाएगा तो 255 और बटे में आ जाएगा 3/2। ये हमारे 8 पदों का योगफल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं S8 बराबर 255 ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा, 256 बटे में है और 3/2 से इसे हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा 2/3। अब इस 2 से इसे काट देते हैं तो ये आ जाएगा, ये 128 आ गया और 3 से इसे काट देते हैं तो 3 × 8 = 24, 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। इस प्रकार हम इस सवाल में हमारे जो 8 पदों का योगफल है वो आ जाएगा 85/128। हमारा 10वां प्रश्न है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों तक योगफल बताओ। यहाँ पर हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 1, सार अनुपात निकाल लेते हैं। दूसरे पद यानी कि 1/2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो हमारा अनंत पदों तक योगफल क्या होगा, S इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 - r। a का मान है 1 और 1 - r का मान है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो भी 1/2 ही आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो S इन्फिनिटी का हमारा मान आ गया 2। इस प्रकार इस श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 2 होगा। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ में दिया गया है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर दिया है प्रथम पद a बराबर 1, r का मान सार अनुपात का हम निकाल लेते हैं। दूसरा पद है -1/4, इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1/4। अब हमें अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगा देना है। इसमें S इन्फिनाइट बराबर हो जाएगा a/1 - r। a का मान है 1, 1 - r का मान है -1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/- प्लस हो जाएगा 1/4 और बराबर 1/, इसे जोड़ देते हैं बटे में तो ये हो जाएगा 5/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। इस प्रकार दी गई गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हमारा 4/5 हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद a बराबर 9 और जिसका अनंत पदों का योगफल यानी कि S इन्फाइनाइट कितना दिया है हमें, 27/5। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। हम मान लेते हैं इसका जो सार्वनुपात है वो r है। तो S इन्फाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, a/1 - r बराबर 27/5। a का मान हमें 9 दिया है तो 9/1 - r बराबर हो जाएगा 27/5। इसकी ब्रज गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 1 - r और बराबर 9 × 5 = 45। तो 1 - r बराबर हो जाएगा 45/27। 9 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। तो 1 - r बराबर आ गया 5/3। अब इसे दूसरी तरफ ले आएंगे 5/3 को तो ये माइनस का हो जाएगा, r दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारा r का मान क्या आ जाएगा, r बराबर 1 - 5/3। 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 3 और -5 तो क्या आ जाएगा, -2/3। अब हमें पता चल गया कि r का मान तो हमारा ये है और a बराबर हमें दिया है 9। तो इस प्रकार हमारे T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्रथम पद है और T2 दूसरा पद होगा। इसका मान होगा AR। A का मान तो 9 है, R का मान 2/3। 3 से 9 कट जाएगा और 2 × 6 -6 आ जाएगा और T3 A R² होगा। A का मान 9 और R का मान -2/3 का वर्ग हो जाएगा
तो 9 गुणा ये प्लस हो जाएगा जब इसका वर्ग होगा 4/9, तो इसका मान आ जाएगा 4। इस प्रकार हमें श्रेणी प्राप्त होगी। पहले 9 - 6 4, 9 - 6 4, और इसी प्रकार आगे भी इसके पद आएंगे। यही हमारी अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमें दिया है कि 0.4 + 0.44 + 0.444। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा पद हैं इसमें, और हमें इसके केवल n पदों का योगफल बताना है। तो हम मान लेते हैं कि s इसके पदों का योगफल है n पदों का। इसे n से डिनोट कर देते हैं क्योंकि n पदों का योगफल निकालना है। तो इसका हमारा मान हो जाएगा 0.4 + 0.44 + 0.444, और ये श्रेणी ऐसे ही आगे तक चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? n पदों तक। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0.1 + 0.11 और प्लस 0.111, और पद इसमें n ही रहेंगे, n पदों तक है ये। 4। अब मैं इसमें 4 तो मैंने कॉमन लिया था, मैं 9 से गुणा करना चाहता हूँ, जहाँ पर 111 लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे 9 से मैं भाग दे दूँगा और 9 की गुणा इनमें सब में हो जाएगी। तो पहले क्या हो जाएगा? 0.9, फिर 0.99, उसके बाद 0.999, और इसी प्रकार ये n पदों तक हो जाएगा। अब 4/9, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं इसे। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1 में से 0.1 को घटा दूँ तो 0.9 ही आएगा, और दूसरे पद में यदि मैं 1 में से 0.01 घटा दूँ तो 0.99 आएगा, और तीसरे पद में 1 में से मैं 0.001 को घटा दूँ तो 0.999 आ जाएगा। इस प्रकार ये n पदों तक होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो पदों की संख्या है इसमें ये n है, तो ये जो मेरा 1 लिखा हुआ है ये हर एक पद में है, तो ये कितनी बार होगा? n बार होगा। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो अब मेरे Sn का मान क्या हो जाएगा? Sn बराबर 4/9 और n माइनस 0.1 प्लस 0.01 और प्लस 0.001, और ये कहाँ तक हो जाएगा? n पदों तक। यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो गया? देखिए, यहाँ पर -0.1 था और इसमें 0.01 था, यहाँ पर 0.001 था। इन सब को हमने माइनस कॉमन ले लिया और एक जगह पर इन्हें लिख दिया है, जिससे ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं। अब 4/9 n माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1/10 लिख सकते हैं हम इसे। दूसरा पद क्या हो जाएगा? 1/100, और तीसरा पद 1/1000, और ये कहाँ तक होंगे? n पदों तक। ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। आगे लिखते हैं 4/9 n माइनस, यहाँ पर हमारा प्रथम पद है 1/10, और अगर हम यहाँ पर r की बात करें तो r का मान भी हमारा 1/10 है, क्योंकि यहाँ पर 1/100 हो गया है, 1 जीरो बढ़ गई, फिर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गई हैं, तो इसमें r² से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। इसका जो सम होगा, टोटल होगा, वो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? a1 - r और बटे 1 - r। तो हम उसी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ये अलग कर देते हैं। 1/10 प्रथम पद, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 1/10 यानी कि r, और इसकी घात n, और बटे 1 - r यानी कि 1/10 माइनस में जाएगा ये 1 - 1/10। इसे हम और हल कर लेते हैं, तो Sn बराबर हो जाएगा 4/9 n माइनस, ये 1/10 है, यहाँ भी 1 - 1/10 की घात
n हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस 1/10 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/10। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 4/9 n माइनस। अब देखिए यहाँ पर 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/9 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की घात n। 4/9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे एस एन का मान आ जाएगा 4/9 n और माइनस 4/81, 1 माइनस 10 की घात n। ये हमारे n पदों का योगफल आ जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गुणोत्तर माध्य के बारे में। धन्यवाद।